Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. Today I'm going to discuss about the preparation of for the headmaster written test. तो इस पे काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो थे कमेंट्स भी थे और फीडबैक भी था कि एटलीस्ट आप एक लेक्चर जो है वो सेशन HM प्रिपरेशन के हवाले से कुछ हमें मटेरियल या उसका वे सजेस्ट करें। तो बीइंग कमीशन क्वालिफाइड तो इस लिहाज से मैं आपको इस तरह सजेस्ट करूँगा कि हम बेसिकली प्रिपरेशन करते किस तरह हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ द हेड मास्टर्स एंड देन इसके कनेक्टिविटी में और बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, जिसके ऊपर मैं काफ़ी सारे स्पीकर्स को भी यहाँ पे इनवाइट करूँगा जो अपनी टॉक्स देंगे अबाउट दी फॉर दी जितने भी हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, ताकि उनको ये एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि हम कहाँ से और कैसे तैयारी करें। सो इस लेक्चर के अंदर मेन जो फोकस है कि मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सेशन के अंदर सजेस्ट करूँगा कि आप तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से आप स्टार्ट लें और इसको किस तरह मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कैंडिडेट्स के लिए, चाहे जितने भी तैयारी कर रहे हैं पूरे सिंध के अंदर या ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं किसी अच्छी पोजीशन पे जाऊं और ये तो आपकी लीडरशिप या मैनेजमेंट पोजीशन है। तो अगर आप वाकई इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड, आप विलिंग हैं और आप इस पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले तो आपकी डेडिकेशन और सिंसियरिटी अपने आप के साथ होनी चाहिए कि हम लोग अगर इसमें अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है और टारगेट आपने इसको सेट कर लिया है, तो इसके लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा और इसको आप डेली बेसिस पे आप टाइम देंगे। तो इसके लिए चंद प्रैक्टिसेस हैं जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। और आपको मैं अपने ही हिसाब से समझाता हूँ बेसिकली कि मैं अपने पास रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करता हूँ और कौन सी एप्लीकेशन इसको यूज़ करता हूँ। इसके लिए पहले तो आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स का होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन उनका। देन सेकंड चीज़ इंटरनेट सर्विस, आजकल हर किसी के पास 3G 4G इंटरनेट सर्विस है। तो लेट्स स्टार्ट कि आपको किस तरह जो है इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसमें फ़र्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखी है कि यू हैव टू रिवाइज एंड रिव्यू द सिलेबस यू स्टडीज़ एट मास्टर लेवल, कि पहले आपने जो सिलेबस आपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ा है पहले उसको थोड़ा सा निकालें बाहर कि क्या पढ़ा था आपने और उसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स की थीम्स कौन से थे, कौन से बुक्स ने आपने जो रीड आउट किए थे, डिस्कस किए थे, उसको पहले से आप अलाइन कर दें, उसको निकालें पहले, क्योंकि ये आपकी टेस्ट मास्टर्स लेवल पे है। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल पे सारे कोर्सेज आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो फिर उसके बाद सेकंड जो मैंने इसके अंदर पॉइंट आपके लिए लिखी कि मेक टाइमलाइन ऑफ द की कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, कि एक आप टाइमलाइन सेट कर दें कि कब कितना टाइम जो है आप सब्जेक्ट्स को देंगे और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास। थर्ड चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आप जो है ऑथेंटिक रिसोर्सेज ज़रूर यूज़ करें। आप इंटरनेट से ले रहे हैं, बहुत सारे सिंपल टेस्ट हैं जो आम टेस्ट हो जाती हैं कि असेसमेंट के ऊपर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं और वो टेस्ट इतनी रिलायबल हम नहीं कर सकते। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स आपको मिल रहा है, वैलिड सोर्स है जहाँ से आप समझते हैं कि यहाँ से MCQs हमारे एक्यूरेट होंगे, वहाँ पे करेक्ट होंगे, वहाँ पे क्लियरिटी होगी वहाँ पे, तो बेशक आप वहाँ से यूज़ करें। मगर इंटरनेट जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर मोस्टली वो इतने रिलायबल सोर्सेज नहीं है जिसमें हम कह सकें। मगर हमारे कमीशन एग्ज़ाम्स भी वही करते हैं कि उनके पास जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो भी हमारे पाकिस्तान से होती हैं या इंडियन की हम लाइब्रेरीज़ एक्सेस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरी डिजिटल बुक MCQs बैंक होती है जहाँ से वो MCQs पिक करते हैं और उसको वहीं पे एज इट एज़ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में रख देते हैं। तो अब वो लक भी है, अगर किसी ने वो टेस्ट वहाँ से अटैम्प्ट कर लिया और वही टेस्ट SPSC ने वहाँ से अडॉप्ट कर लिए, तो आई थिंक इस लक ही कह सकते हैं इसको। तो ये भी हो सकता है, चांसेस देयर आर चांसेस। थर्ड चीज़ जो इसके अंदर मैंने रखी है कि जब आप रिसोर्सेज ऑथेंटिक आप रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लेंगे कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो वैलिड हैं और इससे हम जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो आप करें। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने पास एक कोई कंप्रहेंसिव डिक्शनरीज़ रखें
क्योंकि इसके अंदर जो एजुकेशन के अंदर जो हमारा बैकग्राउंड है वो ट्रू सेंस के हमने उस तरह एजुकेशन को नहीं पढ़ा हुआ है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके लिए एक अच्छी सी डिक्शनरीज़ रखें। वो डिक्शनरीज़ में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इसमें आप वो भी देख लीजिएगा कि कौन सी डिक्शनरीज़ जो है इसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर दी, क्योंकि डिक्शनरी आपको होंगी तो कोई की टर्म, कोई वर्ब, कोई ऐसा टर्म आ गया आपके सामने तो उसको आप जस्ट एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो डिक्शनरी अपने पास रखें और डिक्शनरी एक सब्जेक्ट की डिक्शनरी भी अलग से आप रख लें। तो 2 डिक्शनरीज़ हमारे पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की हैं, वो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि उसको अपने पास रखें। तो कोई की टाइम आपके पास डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप उसमें से जाके उसको रीड आउट और एक्सप्लोर कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा आपको। और एक की टाइम्स का होगा सब्जेक्ट बेस में, तो कोई की टाइम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऑफ कोर्स आप उस की टाइम को एक्सप्लेन करें कि भाई ये किस तरह जो है इस टाइम की मीनिंग है, नहीं तो आप अपने से ही एक अलग से डिक्शनरी बनाएंगे। तो ये चंद चीज़ें थी जो पॉइंट्स थी जो हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं कि आप लोग इसको किस तरह जो है फर्दर लेके चलेंगे। अब आते हैं हम कंटेंट के ऊपर कि आप लोग कंटेंट इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, कौन से थीम्स जो हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने इसकी 2 कैटेगरीज रखी हैं। एक तो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं या मेजर थीम्स हैं वो। अब मेजर थीम्स में मैंने इसकी सीक्वेंस इस तरह रखी है कि पहले कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद फिर कौन सी, क्योंकि इसकी कनेक्शंस हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, इसके बीच में एक आप कहेंगे इंटरकनेक्टिविटी है विद इन द सब्जेक्ट। अगर कोई आप पहले से कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्ट होगा कि उसको समझना और ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट पे मैं हमेशा सजेस्ट और रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप एजुकेशन फ़िलासफ़ी को पढ़ें। एजुकेशन फ़िलासफ़ी को इसलिए पढ़ें क्योंकि जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है एजुकेशन का वही सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं। जैसे फ़िलासफ़ी इज़ द लव ऑफ विजडम एज अ ग्रेट कंसर्न रिलेशनशिप विद द नॉलेज, लर्निंग एंड एजुकेशन। तो जब यहाँ पे तीनों चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी कि लर्निंग के हवाले से, नॉलेज एक्विजिशन के हवाले से या एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, उसमें आपको एक फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, फ़िलासफ़िकल जितनी भी बातें हैं इसमें थ्योरीज़ हैं और उन लोगों के काम हैं फ़िलासफ़र्स के, उनको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे तो ये आपको एक बेस लाइन देगी बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में। नहीं तो फिर आप कभी भी इन चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकेंगे अगर आप डायरेक्टली असेसमेंट पे चले जाएं, टीचिंग मेथड्स पे चले जाएं, क्योंकि फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड आपका वीक है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकेंगे। क्योंकि फ़िलासफ़िकल जो उसमें सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग एजुकेटेड, हम किस तरह जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन उसमें क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द नॉलेज and what is the nature of the learning, and then what is the teaching and basic concerns of the educational philosophies. So philosophies helps teacher to reflect on the key issues and concept of education. तो दैट्स वाई आई सजेस्ट एंड रिकमेंड यू कि आप गो थ्रू करें, पहले फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ें, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जितनी भी हैं, उसके बाद आप जो है साइकोलॉजी के ऊपर देन एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करें। तो जब आप फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे डुप्लीकेशन और रिपीटेशंस होंगी, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी कि असल में एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं। जब साइकोलॉजी के बाद फिर आप चले जाएँ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, फिर आपको और ये सारे सब्जेक्ट्स आगे जितने भी हैं वो आपके और इजी हो जाएंगे। तो हिस्ट्री में चले जाएंगे, एजुकेशन को कंप्लीट डिटेल में आप हिस्ट्री को पढ़ें, उसके साथ कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम पढ़ें। दुनिया लेवल पे आप देखेंगे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे हैं, किस तरह जो है उन्होंने उसके अंदर जो है वो ज़्यादा स्पीडली उसमें तरक्की की है, तो वो सारी चीज़ें आप आ जाएंगी। उसके बाद फिर हमारे पास जब एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाद फिर आप स्विच हो जाएँ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जहाँ पे सारे एजुकेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप के आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। या इसके अलावा एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन अलग से एक सब्जेक्ट भी आता है, तो इस थीम को फिर आप पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दें।
कि उसके अंदर कौन कौन से थीम्स हैं और सारी चीज़ें। फिर असेसमेंट इन एजुकेशन या असेसमेंट एवेल्यूएशन एंड मेजरमेंट, एक कंप्लीट डिफरेंट बुक्स के अंदर, अल्लामा इकबाल के अंदर या एमएड लेवल पे इस तरह के बुक्स भी आते हैं। तो मतलब मेन थिंग इज़ दैट कि आप असेसमेंट प्रोसेस को यहाँ पे अब जो है वो समझेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा असेसमेंट यहाँ पे। उसके बाद फिर आप चले जाएंगे करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। मैं कह रहा हूँ करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम करिकुलम बेसिकली किस तरह बनाया जाता है, करिकुलम के डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं उसको हमें डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद जो है करिकुलम किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करिकुलम के हवाले से। फिर करिकुलम के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक्स और टीचिंग मेथड्स वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करना है। देन एजुकेशन रिसर्च के ऊपर देन नेक्स्ट आप जो है स्विच हो जाएंगे एजुकेशन रिसर्च के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एजुकेशन रिसर्च को आप पढ़ेंगे। रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। फिर डेटा एनालिसिस टेक्निक पे चले जाएंगे और डेटा कलेक्शन मेथड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपके पास एजुकेशन रिसर्च के अंदर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, बच्चों को जो है किस तरह गाइड एंड काउंसलिंग करेंगे फॉर द करियर के हवाले से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इनको हमें कंप्लीट डिटेल में इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द एमसीक्यूज उसके फिर सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट इसका हमें एक्सप्लोर करना होगा ये ऑथेंटिक रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे और इसके जो है पर्टिकुलर टर्म्स की मीनिंग और इनके अंदर जितने भी की सब थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर करके और फाइंड आउट करके एक लिस्ट बना लें इन थीम्स के ऊपर जो मेजर थीम्स हैं हमारे। उसके बाद फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा थीम्स इसमें रखे थे जिसमें ज़रूरी है कि उसको भी आप गो थ्रू करें। एक्स्ट्रा थीम में मेथड्स ऑफ टीचिंग्स हैं, एजुकेशन टर्म्स हैं, जितने भी हमारे एजुकेशनल टर्म्स आते हैं उसमें हमारे फ़िलासफ़ीज़ प्लेटो के हवाले से छोटी छोटी डेफिनेशंस, इन टर्म्स को आप अपने पास अलग से मेंटेन करें डिक्शनरी में। ये क्योंकि इस प्रिपरेशन इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इसके लिए हमें बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ओवरऑल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बहुत बड़ी मेहनत करते हैं और तभी जाके हम किसी टारगेट पे जाके पहुंचते हैं। सो इट्स नॉट ईजी टास्क, इट्स नॉट अ चाइल्ड गेम कि हम बस बैठे और गेम आधे घंटे खेली और फिर बस इस तरह। नो, दिस इज़ कंप्लीट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी एंड इट्स बाय प्रैक्टिस कि आप इसको जब समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट्स को तब तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी स्टेटमेंट को, किसी भी एमसीक्यू के स्टेम को पढ़कर आप एमसीक्यू हल करें तो इट्स नॉट इजी। इसके अलावा आप एजुकेशन एब्रीविएशंस जितने भी आते हैं जो एजुकेशन में एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें पता हो कि वो आप फाइंड आउट करें और जो आपको रीडिंग के दौरान मिलती जाए वो अलग से एक आप डिक्शनरी मेंटेन करें। फिर उसके बाद हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज़ इन पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं 2009, 2017 आईसीटी स्ट्रेटजीज़ पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं प्रीवियस ओल्ड पॉलिसीज़, इनके अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। इनके छोटे छोटे नोट्स आप पॉलिसी वाइज बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर क्या आते हैं, क्योंकि ये जनरल हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे जनरल भी आते हैं, आउट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, तो ये आ सकती हैं। दुनिया लेवल पे आप देखेंगे उनकी पॉलिसीज़ किस तरह हैं। आईसीटी का एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईसीटी इस सब्जेक्ट को भी हमें इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ें। देन हमें सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान 2019 एंड 24 जो न्यू है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का, इसको हम गो थ्रू करें सेक्टर प्लान के हवाले से। और सिंध एजुकेशन सेक्टर जो कैरिकुलम है उनको हम डिस्कस करें। ईसीसी कैरिकुलम है उसको हम रीड आउट करें। नेशनल लेवल पे एनसीसी जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम है इसको हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें। टेक्स्ट बुक्स के थोड़ी बहुत इसके हवाले से स्टडी हो हमारी। एंड जितने भी हमारे अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जो जितने भी वर्किंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट सिंध प्रोविंस लेवल पे एंड फेडरल लेवल पे, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थीम्स वो हैं जो इस प्रिपरेशन के हवाले से आपको एनी हाउ कवर करने हैं। अदर देन दिस के आपको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल रिसोर्स मिल रहा है तो वो इसमें आप कवर अप करेंगे। तो ये ओवरऑल थीम्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इनको गो थ्रू करें कंटेंट को और इसको मैनेज करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इनकी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करें। तो इसके लिए जो मैं टूल आपको रेफ़र करता हूँ, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन,
तो आप एक अपने पास मोबाइल फ़ोन में MS OneNote जो है माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन आती है OneNote के नाम से, या तो गूगल जो लैपटॉप्स वगैरह हैं आपके पास विंडोज़, तो उसमें बिल्ट इन एप्लीकेशन आती है OneNote के नाम से। तो लेट्स सी कि वहाँ पे मैंने इस चीज़ को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और इसी तरह आप लोग भी इसी के अंदर पूरी अपनी प्रिपरेशन के हवाले से मटेरियल को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ग्रुप वर्क भी आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपके पास ग्रुप वर्क भी सजेशन करूँगा, क्योंकि इसमें जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो उसी ग्रुप के आपके साथ होंगे, तो उनके डिफरेंट आइडियाज़, उनके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होंगे, तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर ग्रुप वर्क भी आप उस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्विच टू द एप्लीकेशन कि मैंने उसके अंदर किस तरह चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, और इसी तरह आप लोग भी इसको मैनेज करें MS OneNote के अंदर सारी चीज़ें हैं इसी तरह। फिर आप अगेन इसको जाके आप कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहें, आप बेशक इसको कर सकते हैं। सो लेट्स स्विच टू द एप्लीकेशन OneNote। जी, तो वी आर इन MS OneNote के अंदर हम आ गए हैं। तो ये उसका आउटलाइन है, आउट कोर्स है, जो बेसिकली मैंने इसको सेटअप रखा हुआ है। अब यहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट्स के हवाले, प्रिपरेशन के हवाले से ऐड बुक कर दें, जो भी आपको नोटबुक ऐड करना है व्हाट्सएवर, जहाँ पे भी आपको सेव करना है। तो मैं इसको कंप्यूटर पे ही कर देता हूँ। मैं इसको प्रिपरेशन के हवाले से टेस्ट, तो इसको मैं जो है नोटबुक क्रिएट करता हूँ। ये मेरा जो है नोटबुक क्रिएट हो गया है। तो इसमें फिर हम जो है डिफरेंट सेक्शंस रखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसमें जो जो आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस हवाले से आप रखेंगे एजुकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, फिलॉसफी, तो ये आप चैप्टर नंबर 1 इस तरह जो है आप इसके अंदर बुक्स मेंटेन करेंगे। आप इसके अंदर जितने भी आप पेजेस ऐड करते जाएं वो इसी तरह, जस्ट लाइक मैंने इसके अंदर जो ऐड किया हुआ है तो वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखें, ये ओवरऑल मेरे पास एक मैनेज्ड है, जहां पे मैंने ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ रिटन टेस्ट मैंने इसका नाम दे दिया है। तो इसके मैंने प्रिपरेशन के की ऑब्जेक्टिव्स रख दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसके अंदर थीम्स मैंने आपको पहले से सजेस्ट किए हुए हैं। मेजर कॉन्सेप्ट थीम्स जो हैं ये हैं एजुकेशन, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी और ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल है ये वाला, आप जो है आप इसमें रेफ़र कर सकते हैं। तो ये इसी तरह आपको अपने पास मैनेज करना होगा। फिर इसका नेक्स्ट पेजेस जो हैं, बुक्स जो मैं आपको रेफ़र करवाना चाहता हूँ कि आप बुक्स ज़रूर रेफ़र करें। तो इसमें फ़र्स्ट जो बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, डिक्शनरीज़। ये अपने पास 2 डिक्शनरीज़ कहीं से भी आपको अगर मिल जाएँ, इसकी ऑनलाइन डिक्शनरीज़ या इसकी CDs, DVDs या प्लस में आपके हार्ड कापी में, तो ये 2 अवेलेबल कर दें अपने पास। कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी 4th एडिशन इसका, एंड ऑक्सफोर्ड का जो है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। ये 2 डिक्शनरी आपके पास एनी हाउ होनी चाहिए अवेलेबल। तो इसके जो भी वर्जन आपको एडिशन इसमें मिले तो वो आप ज़रूर इसमें ऐड कर दें, वो ज़रूरी है हमारे लिए। एक तो ये चीज़ें, उसके बाद फिर अगर आपके पास लिटरेसी टर्म एंड लिटरेसी थ्योरी, तो ये इसकी पेंजियन डिक्शनरी ऑफ ये टर्म्स की, उनमें टर्म्स की डेफिनेशंस हैं इस तरह की। आपको अगर कोई डिक्शनरी मिल रही है तो वो आप ले लें। एसएम शाहिद के बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत बड़ा एसएम शाहिद का नाम है, और एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं इसके, और बेहतरीन आथर हैं, और सिंपल लिखा हुआ है और वेरी क्लियरिटी के साथ उसमें लिखा हुआ है, टू द पॉइंट इसमें बातें लिखी हुई हैं। अगर ये बुक्स आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, हैदराबाद से या मतलब हमारे पाकिस्तान से या अब और बहुत सारे फोरम्स हैं, तो एसएम शाहिद के सारी सीरीज़ में लेके आएँ। मैनेजमेंट के इसके अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट सुपरविजन के अंदर बहुत सारे एसएम शाहिद के बुक्स हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हैं, इसके अलावा फ़िलासफ़ीज़ के अंदर हैं, असेसमेंट के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो बहुत सारे एसएम शाहिद के बुक्स हैं। तो इसके छोटी बुक्स हैं, मजीद बुक डिपो से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये बुक्स आप उसके अवेल कर दें। उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी टर्म्स में लिखे हुए और बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं। इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल। तो जैसे आजकल बहुत सारे बुक्स हैं, आप जो भी बुक उठाएं पूरा कॉपी पेस्ट हैं।
इंटरनेट से कॉपी करके किसी को पढ़ने में चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट मटेरियल है और इतने ऑथर्स हमारे पास हैं नहीं अच्छे जो इसके ऊपर काम करें। सो बहरहाल उसके बाद क्वालिफाइड गाइड है आपके पास, पेडागॉजीज़ हैं, ये आपकी बस सिंपल एज सपोर्ट के लिए होंगे। कहीं पर कोई चीज़ भूल जाए तो फ़ौरन आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हद तक इन बुक गाइड्स को रखें। फर्दर आप खुद अपनी ओरिजिनल जो उनके बुक्स हैं, अच्छे आथर्स हैं, फॉरेनर्स आथर्स हैं, वो अगर वहीं से पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ें। और इन बुक्स के अंदर बहुत सारा मटेरियल जो है वो कॉपी पेस्ट है, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर इसको गो थ्रू करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर भी सपोर्ट के लिए डेफिनेशंस जहाँ से भी ली गई हैं तो वेल डिफाइंड हैं इसके अंदर और टू द पॉइंट भी हैं। तो ये बुक्स जो हैं कोशिश करें इन बुक्स को अवेल करें। तो देखें ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मैनेज किया हुआ है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट MCQs हैं, तो हर एक चैप्टर के हवाले से आप जो है MCQs बनाए। जैसे एन असेसमेंट इट इज़ अ कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट्स सेम रिजल्ट्स मीन्स कि इट इज़ अ रिलायबल टेस्ट। सो ऑप्शन सी इसका जो है विद द सेम स्टूडेंट्स, सो इट्स अ रिलायबल टेस्ट। एन असेसमेंट इज़ द वन व्हिच मेजर्स इट इंटेंड टू मेजर देन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन ICT। तो इट्स ICT असेसमेंट दैट मेजर्स द स्टूडेंट्स करंट नॉलेज, इट्स अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड बहुत सारे ये MCQs जो हैं हम इस तरह से इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन के और बहुत सारे बेनिफिट्स ये हैं कि आप इसके अंदर लिंक्स और मटेरियल, वीडियोस, जो भी चीज़ें चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल आप असेसमेंट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट के ऊपर आपको अच्छी सी वीडियो मिल गई, आपने इसके अंदर वीडियो रख दी, आपने कहीं से हैंड आउट ले लिया, हैंड आउट PDF फाइल इसमें रख दी, आपने कहीं से MCQs मिल गए, वो MCQs बना दिए। तो मतलब ये एक बेहतरीन टूल है जो मैं हमेशा इसके ऊपर रिलाय करता हूँ और एक बेहतरीन प्लानिंग टूल है और मैनेजमेंट के हवाले से एक ज़बरदस्त टूल है। और तभी जैसे मैंने आप इस तरह आपके लिए सेट किया हुआ है, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी में हम चले जाएँ तो एजुकेशन ऑनलाइन इसमें इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर बना दें, पेज की कॉन्सेप्ट्स का एक आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में वो यहाँ पे लिखते जाएं। इसके हवाले से जो मटेरियल, जो वीडियोस, जो भी चीज़ें आपको अपना ही एक सिस्टम बना दें जिसमें आपके प्रोफेशन, जब भी आप ओपन करें इसको कहीं पे शेयर कर दें, किसी आपके कोलीग्स के साथ शेयर कर दें, उनका फीडबैक यहाँ पे ले सकते हैं। व्हाट्सएप जो भी इसके साथ करना चाहें, इसको मोबाइल के ऊपर सिंक्रोनाइज़ कर दें, जैसे जीमेल है आपकी, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, हर जगह पर आप इसको लेके जा सकते हैं। मोबाइल के अंदर आपकी सारी चीज़ें कहाँ पर मेंटेन, आपके इस एप्लीकेशन के अंदर, और ये एप्लीकेशन आपकी हर जगह अवेलेबल होगी, लैपटॉप के, टैबलेट के अंदर, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन है। आप इसको सिंक्रोनाइज हैं, मिनट टू मिनट, वर्ड टू वर्ड आपका सिंक्रोनाइज है। तो इसी तरह आपके सॉल्व्ड MCQs की एक चेकलिस्ट बना दें, पेज की टर्म्स का बना दें कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कौन से की टर्म्स हैं वो निकाल लें, डिक्शनरी में से कौन से वर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो यहाँ पे आप लिख दें, उसकी मीनिंग, एब्रीवेशंस आपको किस तरह के यहाँ से मिली हैं। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल, कौन सा आप जो है मटेरियल पढ़ रहे हैं, कोई लिंक्स हैं, कोई वेबसाइट्स हैं वगैरह वगैरह जो आपने यहाँ पे स्टडी की हैं, बुक्स हैं, वो आप यहाँ पे लिख दें उनको, रेफरेंस, उनकी कापीज़ आप यहाँ पे डायरेक्टली उनके इमेजेस वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी जिस तरह की मटेरियल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो ये इसके अंदर जितने भी हम पेजेस ऐड करते जाएंगे वो पेजेस हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका टाइटल देते हैं वीडियोस रिलेटेड साइकोलॉजी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आपके पास आ गई। तो अब जितने भी YouTube से जहाँ से भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं साइकोलॉजी से हवाले से, आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स आप ऐड करते हैं, उनके लिंक रखें, आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसी तरह एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन फ़िलासफ़ी, असेसमेंट, फिर रिसर्च के हवाले से एजुकेशन रिसर्च का नाम दे दें इसको, एजुकेशनल रिसर्च। तो ये टूल आप इसमें इसके तहत ऐड करते जाएं, पेजेस वगैरह आप इसमें, इसके कलरिंग वगैरह आप जो भी करना चाहें वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जो हम अपने प्रोफेशन के हवाले से यहाँ पे रख दें। फिर एक लास्ट में आप जो है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप इनमें से निकालते जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के हवाले से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। तो
ये टूल इसको बेहतर तरीके से यूज़ करें हम लोग, और इंशाल्लाह ये आपके टूल बेहतरीन सपोर्ट करेगा। और इसी पैटर्न पे अगर हम जाएंगे तो फिर आपको जो है सपोर्ट देगा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें और थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएं और टाइम दें इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फिर आप जाके अच्छे तरीके से एक प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने के साथ। तो इंशाल्लाह फर्दर इसके ऊपर हम और काम करेंगे। आई थिंक ये आपको टूल्स क्लियर हो गए होंगे। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टूल, तो हम इसको और इसको इजी बना देंगे आपके काम। अब थीम टू थीम इंशाल्लाह मैं डिफरेंट स्पीकर्स को और ख़ुद भी जो है इनके ऊपर डिस्कस करता रहूँगा। आई थिंक आज का वीडियो जो है आपको ज़्यादा होपफुली इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। ये चीज़ें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रिपरेशन के हवाले से। आप सीरियस होके और टाइम दे के और चीज़ों को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू दिस वे, एंड देन इंशाल्लाह यू विल गेट द बिग सक्सेस इन योर लाइफ। सो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आप HM बनना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कोशिश करें ज़ीरो से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें, और इसी पैटर्न पे जो सजेशंस मैंने दिए हैं गाइडेंस आप इसके ऊपर स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह सक्सेस आपके साथ होगी। तो फिर इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के साथ मैं आपके साथ हूँ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।